ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, तीसरा कैंटो, जिसका शीर्षक है वराह भगवान का प्राकट्य। वराह भगवान आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, बोर इनकारनेशन। हाँ, श्रीला प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि सुअर का इनकारनेशन का मतलब ये नहीं कि भगवान सुअर जैसे हैं। ये जो सुअर का भी इनकारनेशन हुआ, ये बहुत ही गोल्डन सुअर और ऐसे जो कि अत्यंत सुंदर थे। तो भगवान हर रूप में, हर अवतार में दिव्य रहते हैं। वो संसार में शरीर धारण नहीं करते जैसे हम करते हैं। तो ये सब हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे इस चैप्टर में। श्री शुक उवाच निष्म्यावाचं वदतः मुने पुण्यतमा नृपः भूयः प्रपच्छ कौरव्य वासुदेव कथादृतः। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि ने इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद, मैत्रेय मुनि से इन सभी कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में अधिक पूछताछ करी, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। तो अभी तक हमने सुना क्रिएशन के बारे में, तत्वों के बारे में, अलग अलग तत्व कैसे आते हैं, तन मात्र कैसे आता है, पहले कौन सा तत्व आता है, फिर कौन सा तत्व आता है, फिर क्रिएशन कैसे होती है, कौन पहले आता है, बाद में कैसे आता है। समझ लीजिए अभी क्रिएशन हो चुकी है। अब जो है असली काम शुरू करना है। अभी तो ग्राउंड वर्क चल रहा था। असली काम क्या है कि संसार में फंसी हुई जीवात्माओं को भगवान के पास भेजना, और इस कार्य के लिए अब जोर शोर से काम चालू होगा। इसलिए कुछ भक्तों की, कुछ भगवान की लीलाएं हम सुनेंगे। तो इनको सुनने के लिए विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछताछ करी और बड़े आदर से सुनना चाहा। तो विदुर कहते हैं, विदुरा उवाच स वै स्वायं भुवः सम्राट प्रियपुत्र स्वयं भुवः प्रतिलभ्य प्रियाम पत्नीम किम चकार तन्मुने। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू ने अपनी अतीव प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। तो इसके पिछले अध्याय के अंत में हमने सुना कैसे स्वयंभू मुनि की शत्रुपा नाम की पत्नी हुई और उनके 5 पुत्र और पुत्री हुए। आप पूछ रहे हैं इनमें आगे क्या क्या हुआ, बताइए। चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धदानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्रासो। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा यानी कि मनु, प्रथम राजा, भगवान हरि का महान भक्त था। अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए बड़ा उत्सुक। संसार में बहुत सारे व्यक्तियों की जीवनी मिलती है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, और वो ऐसे सेल होती है। कोई मिलियनियर अगर अपनी कोई पुस्तक छाप दे कि मैं मिलियनियर बना कैसे, तो ऐसे व्यक्ति है वो, आज वो छापे, कल हर कोई आदमी यही कहता है। पहले रिटायर होता है एक्टिव बिजनेस से, नौकरी से, उसके बाद अपनी जीवन के ऊपर एक किताब लिखता है, उस किताबों से फिर से कमाता है, और संसार के लोग जानना चाहते हैं कैसे ये आदमी इतना अमीर बना, कैसे फिल्म एक्टर इस पोजीशन पर पहुंचा। और अक्सर आप इन लोगों की बात सुनेंगे, ये बोलेंगे, लाइफ में डरना नहीं चाहिए, यू हैव टू टेक बिग डिसीजन, यू हैव टू टेक बिग रिस्क। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने आगे मेहनत करी, मैं कई बार गिरा, मैं फिर उठा, मैं गिरा, मैं फिर उठा। मैंने नई चीज़ों को मैंने पुरानी चीज़ों को चैलेंज किया, मैंने नई चीज़ें स्टार्ट करी, मैंने रिस्क लिया। अब ये सब वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो 100 में से एक व्यक्ति है जो सक्सेसफुल हो गया, बाकी 99 ने भी यही किया था। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे भाई साहब क्या आपने ये किया था, अरे भैया ये सब कुछ किया था, लेकिन पता नहीं कैसे हम नहीं कर पाए, वो कर गया। यही है भाग्य, और भाग्य बनता है हमारे कर्मों के फल से। वास्तव में हमें जो मिलता है वो ईश्वर की स्वीकृति से मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार। हम इसको भूल जाते हैं कि हर चीज़ में ईश्वर की स्वीकृति है, ईश्वर का हाथ है, उसकी कृपा है, और हम बोलते रहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने वो, अपनी किताब छाप देता है। यदि हम किसी के बारे में जानना चाहें तो किसके बारे में जानना चाहें, किसकी जीवनी पढ़ें? यदि ऐसे व्यक्ति की ना पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि स्वयंभू मनु जो है भगवान हरि के महान भक्त थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता था। किसका? एक राजा का। किसी फक्कड़ आदमी का नहीं कह रहे हैं। आपको जो फालतू लोग हैं वही तो करते हैं काम।
एक राजा का, स्वयंभू मनु का, जो कि बहुत बड़े राजा थे, जिनका जिक्र श्रीमद् भागवत में आ रहा है, जो प्रजापति थे, वो राजा उन महान भक्त थे, भगवान के आते, उनका शुद्ध चरित्र को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें ये सब नॉवल ना पढ़ के श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, जिसमें भक्तों के जीवनी के बारे में हम सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। तो ये है सुनने योग्य विषय। जब हम इनके बारे में सुनते हैं तो इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगले श्लोक के तात्पर्य में भी कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है भगवान के भक्तों की भक्ति, क्योंकि भगवान के भक्तों के जीवन में भगवान मिलते हैं और हम देखते हैं कैसे डूब के उन्होंने भक्ति करी। अब भगवान से तो हम सिर्फ लीलाएं सुनते हैं, हाँ, इसलिए कई बार भगवान अपनी ही भक्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। हाँ, तो इसलिए भक्तों की जीवनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की। श्रुतस्य पुंसाम शुचिर श्रमस्य ननु अंजसा सुरभि इंडिता अर्थ तथा तत् गुण अनुश्रवणम मुकुंद पादरविंद हृदयेषु येषाम। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक, बड़ी मेहनत से दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय, कई सारी चीजें बताई। पहला तो ये कि हमें बड़ा श्रम करना पड़ेगा। यस, इट इज नॉट एन इजी टास्क। पूरे दिन ऑफिस से आने के बाद आधे घंटे की क्लास करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए श्रम करना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट बी डूइंग इट। श्रम करना पड़ेगा, पूरे दिन की थकान हो जाती है, फिर भी हम बैठते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा हो रही है जिसमें पूरे दिन में कोई ये वाली चर्चा नहीं करता है, पूरा दिन किसी और चर्चाओं में निकल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा आने तक हम थक जाते हैं, इसलिए हम लोगों को मॉर्निंग में भी क्लासेस सुननी चाहिए। तो किस प्रकार से इसके लिए हमें श्रम करना पड़ेगा। हम लोग स्नान करें, अच्छे से बैठें, उत्सुकता से बैठें, अटेंटिवली बैठें, श्रम पूर्वक, और दीर्घ काल तक। जब हम दीर्घ काल तक बैठे रहते हैं, यानी कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, थोड़ा टहल लें, थोड़ा चल लें, टहलें, बालकनी में थोड़ी देर देख लें क्या चल रहा है, फिर अंदर आके बैठ जाएं, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा ये विषय। स्कूल की क्लास होती है, मैथमेटिक्स में नॉर्मल प्लस एंड माइनस सिखाया जाता है, उसमें भी बच्चा यदि 2 मिनट के इधर उधर देख ले, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता है क्लास में क्या हुआ। लेकिन मटेरियल विषयों के लिए इतना अटेंटिव होना पड़ता है, तो भगवान के विषय में क्या कहा जाए। हम सुन भी लेते हैं लेकिन हृदय में नहीं उतरते हैं। भगवान को त्रिभंग कहते हैं, वो 3 जगह से टेढ़े हैं, वो अंदर इतनी आसानी से घुसते नहीं है, और कहते हैं कि घुस जाते हैं तो निकल नहीं पाते। तो इसलिए बड़ा ही अटेंटिवली दीर्घ काल तक हमें श्रवण करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली श्रवण करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आज का मूड बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा है, यू हैव टू हियर इट डेली लाइक अ डोज, जैसे हम एक डॉक्टर की डोज खाते हैं। तो उन ऐसे भक्तों को करना क्या चाहिए, किससे श्रवण करें, दीर्घ काल तक किससे श्रवण करें, श्रम करके, हाँ, किसी का भी श्रवण कर लें। यहाँ लिखा है शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, जो गुरु परंपरा में आते हैं, जो शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं, जो अपने जीवन में उसको करके दिखाते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, यही उनकी विशेषता है, जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, कि उनके हृदय में हमेशा गोविंद रहते हैं, उन भगवान के चरण रहते हैं। और ये बड़ा कंटेजियस है, जब ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं तो हमारी चेतना भी ऐसी। ऑब्वियसली शराबी के साथ रहेंगे तो शराब की चर्चा होगी, और भक्त के साथ रहेंगे तो भक्ति की चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, सेवा की चर्चा होगी। तो ऐसे भगवान के भक्त, इसलिए बता रहे हैं कि हमें श्रवण करने के लिए भी तपस्या करनी है। आज की डेट में तो यही तपस्या है, श्रवण करना, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस समाप्त हो गई है। हम हर सेकंड में टीवी के चैनल बदल देते हैं। आज की डेट में एक ही चीज़ को सुनते चले जाना, सुनते चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आप थोड़े समय तक भी सुन लेंगे, ठहर जाएंगे, तो आप देखेंगे फिर आपको रस आने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें श्रवण करना चाहिए। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी जो ओरिजिनल कथावाचक हैं वो बोलते हैं, श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षण चरणोपधानं प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्य चष्ट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे। अभी पुरानी चर्चा हो रही है, जब भगवान एक बार विदुर के घर में गए और वहां पर भोजन किया,
तो भोजन करने के बाद भगवान ने अपने चरण को विदुर की गोदी में रख दिया। कितना बड़ा सौभाग्य था। हम्म, कि पहले तो भगवान आए और कहते हैं कि भगवान को खाने खिलाने के चक्कर में छिलका खा गए। हाँ, केला छोड़ दिया, बहुत ही सिंपल प्रसाद पाया, लेकिन इतने प्रसन्न थे कि अपने चरण जो है विदुर के गोदी में रख दिए, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत और भद्र थे। मैत्री मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। तो ये वही विदुर है जो आज मैत्रीय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि मैत्रेय मुनि उन्हें हृदय की सारी बातें निकाल के बताते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत अच्छा भक्त बैठा। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट श्रोता है, जितना इंपॉर्टेंट वक्ता है, उतना ही इंपॉर्टेंट श्रोता भी है। कई बार वक्ता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका मूड ही नहीं करता बोलने का। क्यों? क्योंकि सुनने वाला एकदम डल व्यक्ति है, उस समय पास कर रहा है, कोई उबासी ले रहा है, कोई कह रहा है कब खत्म होगा, प्रसाद कब चालू होगा, कोई कथा सुनते सुनते अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। हाँ, तो जो वक्ता है उसका सारा जो उत्साह है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी सामने बैठे हैं विदुर, जिनकी गोद में भगवान ने अपने चरण रखे, तो मैत्रेय मुनि बड़े एक्साइटेड हैं और उसके ऊपर वो इतनी भद्रता से पूछ रहे हैं। इसलिए मैत्रेय मुनि बोलते हैं, यदा स्वभार्यया सार्धम जातः स्वाम भवो मनु प्रांजलि प्रणत शेदम वेद गर्भ भाषत। मैत्री मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी के शरीर से ये दोनों निकले थे। क्या बोलते हैं? त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं। कौन? ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी सुप्रीम स्रोत नहीं है, ब्रह्मा जी के स्रोत भी विष्णु हैं, विष्णु के स्रोत कृष्ण हैं। तो इस संसार के जीवों के लिए तो वो एक प्रकार का स्रोत है, क्योंकि वे आप सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपया करके हमें आदेश दें कि हम आपकी किस तरह सेवा कर सकते हैं। हाँ, यही कार्य है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जो पुत्र है या शिष्य है, उसके ऊपर गुरु या पिता खूब समय लगाते हैं, खूब लालन पोषण करते हैं, खूब ज्ञान देते हैं, उनको खड़ा करते हैं, और एक समय के बाद उस पुत्र की, उस शिष्य की ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो गुरु की, वो पिता की सेवा करे। तो इसी प्रकार, इसी भाव से स्वयंभू मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। यही कल्चर हमें डालना होगा हर इंसान के अंदर, कि कैसे वो इस कल्चर को अपनाए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ भगवान की और भक्तों की। इसी चीज़ की कमी है वास्तव में, इस मृदुलता की और इस सेवा की कमी है। तद्विदेहि नमः तुभ्यं कर्मसु ईडया आत्मशक्तिषु यत्कृत्वा इह यशा विश्वक अमूत्र च भवेत गति। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें। यानी कि आई एम गुड फॉर नथिंग, कृपया मुझ पर कृपा करें, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी क्षमता बड़ी लिमिटेड है। हाँ, हालांकि बहुत बड़े राजा थे, बहुत शक्तिशाली बने, लेकिन कहते हैं कि मेरी क्षमता लिमिटेड है। हम मुझे कुछ ऐसा आदेश दें जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। यस, दिस शुड बी द पर्पस ऑफ वट एवर वी आर डूइंग। आज की डेट में हम लोग हम कहते हैं जस्ट डू इट, कुछ भी करो जिसमें मजा आए। जो इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी दोबारा। इसलिए इसी जीवन में खूब आनंद कर लो। ये कैसे हम कह सकते हैं कि हम साइंटिफिक एरा से गुजर रहे हैं? हाँ, क्योंकि साइंस हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये बर्थ जो है लास्ट बर्थ नहीं है। जितने भी हम रिसर्च स्टडी करते हैं, रीबर्थ की थ्योरी साइंटिस्ट ने करी, पुनर्जन्म के बारे में कई साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और निकल के आया कि पुनर्जन्म एक कथा नहीं है, पुनर्जन्म एक हकीकत है। आई थिंक डॉक्टर बर्नर्ड और समवेयर he has published a complete book with 5000 case studies, I believe, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि पुनर्जन्म कोई कथा नहीं है, साइंटिफिकली भी और शास्त्रों के अनुसार भी। तो जो व्यक्ति सबको इग्नोर करके एक शत्रुमुर्ग की तरह रेत में अपना सर घुसा ले और बोले मैं सेफ हूँ, ये जीवन आखिरी है, किसी तरह से जी लो, खा लो, पी लो, हाँ, उसके बाद मर जाओ, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट सच्चाई, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए यहाँ पे स्वयंभू मुनि बता रहे हैं, पूछ रहे हैं ऐसा कर्म बताइए
जो इसी जीवन में नहीं, आगे के जीवन में भी मेरी उन्नति करे। हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हमारा बिजनेस बढ़ता है, नौकरी अच्छी, हमारी पोजीशन बढ़ती है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो अगला जन्म हमारा नीचे चला जाता है। हमने खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, खूब पैसे कमाए, और अचानक से हार्ट अटैक आया, मर गए, और सब कुछ छिन गया एक झटके में। और छीन ही नहीं गया, अगला जन्म एक कुत्ते का मिल गया। अब बताइए क्या लाभ हुआ ऐसे कर्म का? ना तो मैं इस जीवन के कर्म को भोग पाया, और ना ही अगले जीवन में कुछ कर पाया। इसलिए स्वयंभू मनु पूछते हैं ब्रह्मा जी से, ऐसा कर्म बताइए न जो कि न केवल इस जीवन में उन्नति दे, बल्कि अगले जीवनों में भी उन्नति दे। यस, कि हम कृष्ण भावना में कार्य करते हैं तो इस जीवन में भी हम सुखी हो जाते हैं, और अगले जीवन भी सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को सुख देने का प्रयास करते हैं। इस प्रोसेस में हम खुद भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की